तो देखिए, कल सबसे पहले लोकसभा की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ऑपोजिशन पर निशाना साधा था, क्योंकि अडानी राव को लेकर काफी कुछ चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है पिछले एक हफ्ता से, जिसको लेकर अगर कांग्रेस की बात करें स्पेशली, तो वो प्रधानमंत्री मोदी पर काफी तंज कस रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और उनका ये एलिगेशन में लगाया जा रहा है उनकी तरफ से कि ये सेंटर है और प्रधानमंत्री जो है, जो अडानी ग्रुप को शील्ड कर रहे हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे और ये कह रहे हैं कि वो जेपीसी प्रोब करवाएंगे। पर कल प्रधानमंत्री ने फाइनली इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी तोड़ी और ऑपोजिशन पर काफी तंज कसा और ये कहा कि कांग्रेस अगर जहां इस पूरे मामले पर मुद्दा उठाती है, वो ये भूल रही है कि उनके समय में यूपीए एरा की अगर बात करें तो उस टाइम पर कितने जो है स्कैम्स हुए थे, केसेस हुए थे। तो उनका भाषण लगभग 85 मिनट्स तक चला, जिस पर उन्होंने ऑपोजिशन पर कई मामलों को लेकर तंज कसे। और आज 2 बजे लगभग प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में एड्रेस करेंगे, मोशन ऑफ थैंक्स पर रिप्लाई करेंगे। तो अब ये देखना ये होगा कि क्या कल की तरह आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ऑपोजिशन पर तंज कसने वाले हैं या नहीं, क्योंकि कल उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर काफी कुछ टिप्पणी की थी, स्पेशली अगर कांग्रेस की बात करें तो। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनको किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं वो बेहद झूठ है और वो एक पॉलिटिकल मोटिव से जो है प्रेरित हो गए हैं। तो सबसे पहले एक बार सुनते हैं कि कल क्या कुछ प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। क्या ये झूठे आरोप लगाने वालों पर मुफ्त राशन प्राप्त करने वाले मेरे देश के 80 करोड़ देशवासी क्या कभी उन पर भरोसा करेंगे? क्या गरीब से गरीब को भी जब राशन मिल जाता है, वो आपकी झूठी बातों पर, आपके गलत गलीच आरोपों पर कैसे भरोसा करेगा? कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री ने कल इस पूरे मामले को लेकर अपना अभिभाषण दिया, उसको एड्रेस किया, कांग्रेस उसके बाद अनइम्प्रेस्ड सी नजर आई। वो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनका ये सवाल सामने आया कि क्यों प्रधानमंत्री ने अडानी मामले को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की। जो डिमांड्स वो इतने दिनों से रेस कर रहे हैं कि जेपीसी प्रोब कराई जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, क्यों प्रधानमंत्री अभी तक उस मामले को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर काफी कुछ सवाल तो खड़े किए, पर इस पूरे मामले पर जिस तरह प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी कोई भी सवाल जवाब नहीं किया, उससे यह जाहिर होता है कि वो अडानी ग्रुप को कैसे शील्ड कर रहे हैं। तो इस तरह के चार्जेस जो हैं ये ऑपोजिशन की तरफ से आए हैं कल जब प्रधानमंत्री ने अपना एड्रेस दिया था लोकसभा में। उसके बाद इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको सहयोग। साहब ने हमारी मुद्दे को जवाब दिए। आप पीएम साहब की भाषण आप भी सुन लिया करो। कल हमारा मेन फोकस था हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में, आज हमारा मेन फोकस था चीनी फौजों की अतिक्रमण में। 2 मुद्दों पे आप कभी सुना है पीएम ने
एक लफ्ज कहे हैं? He is not answering the real question put forward by Rahul Gandhi. He is going around here and there, going around here and there. What is the country's main thrust of nowadays? What does the country need an answer from the Prime Minister? Whether he is going to inquire all these things. Otherwise, if the Prime Minister is totally ignoring all these things, that is what the country need an answer. But that answer is not come from the Prime Minister today. Very unfortunate thing. The opposition party, particularly opposition leader who initiated the debate was Mr. Rahul Gandhi ji. He asked 4 questions to him. That questions about Adani, whether he has travelled with Adani, how many countries they had travelled together, whether Adani has travelled separately after his visit, how many contracts Adani got it. These questions he should have answered, but he has evaded that question. Instead, spoke about all loose words about Congress party, and he is not ready to have an inquiry or an investigation, Supreme Court investigation, or JPC. See, Prime Minister lied in the floor of the Parliament. See, he said under the UPA Manmohan Singh ji government, 10 years, he projected us like dark days. Again, he claimed India is now 5th largest economy in the world. See, when Manmohan Singh ji was there, India was the 3rd largest economy in the world. And a brazen lie, he said there is no price rise in India. See, anybody, any common person can believe this. तरफ है जहां ऑपोजिशन का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा था उसको लेकर तो कोई बातचीत नहीं की, आसपास के सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत कर ली। पर वहीं बीजेपी ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी दी है लोकसभा में वो एक करारा जवाब है ऑपोजिशन के ऊपर, जो बार बार आकर प्रधानमंत्री पर ऐसे चार्जेस लगा रहे हैं। The Prime Minister also demolished the false, baseless allegations repeatedly made by the oppositions and proved once again that his credibility rests on the tapasya that he has undertaken in the service of the people from the last 40 years and not on the basis of media created headlines or opposition approved image creation.